स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात करी, वी टॉक्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स। मैंने आपको सभी 3 टाइप्स की जो प्लेट बाउंड्री होती है उसके बारे में बताया। एंड आज दोस्तों हम बात करेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की। तो बेसिकली आज के लर्निंग आउटकम्स में आप सीखेंगे कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, व्हाट इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सेकेंडली वी विल बी लुकिंग एट मेनी एग्जाम्पल्स, हम सभी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे थ्रू मैप्स ऑब्वियसली ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। एंड देखेंगे कि मोस्टली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का रिजल्ट क्या होता है। That will be your learning outcomes. We are going to learn through maps and through examples. But before that, I would like to tell you a very important news. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये फाउंडेशन बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और गाइज, अगर आप RT लाइव कोड का यूज करेंगे तो आप अफोर्डेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 18,999 में इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। सो प्लीज याद रखिएगा कोड RT लाइव। इफ यू यूज दिस कोड गाइज, यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट प्लस माय पर्सनल मेंटरशिप। मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है, कुछ डाउट्स पूछने हैं, you can connect with me on Instagram. This is my Instagram link. अगर आपको इस क्लास के रिसोर्सेज चाहिए, you can consider joining my Telegram handle, that is t.me/RohanUPSC. ठीक है भाई, चलिए, so let's move forward and let's talk about what is a lithospheric plate, about which I have already told you. Now मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों की NCERT के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लिथियोस्फेरिक प्लेट्स हैं, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स कौन सी हैं, कहाँ हैं। सो जो एनसीईआरटी में लिखा है दैट इज वर्ड्स ऑफ बाइबल, हमारे लिए वो क्या हैं, गीता के शब्द हैं। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। देखो, इस मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में सभी कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर यूरोप एंड एशिया को एक सिंगल कॉन्टिनेंट यूरेशिया बोला गया है। तो आप इसको याद कर सकते हो सभी कॉन्टिनेंट्स के नाम से, प्लस पैसिफिक प्लेट। तो एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, इसी तरह से एक एंटार्क्टिक प्लेट है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका देख सकते हैं, दिस इज अ प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एक्सेप्शन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की प्लेट अलग है, आज के टाइम पे मूव करती है, इंडिया की प्लेट अलग मूव करती है। यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। कुछ माइनर प्लेट्स दी हैं आपकी एनसीईआरटी में, लाइक कोकोस प्लेट, नास्का, अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलाइन एंड फ्यूजी प्लेट्स। इन सभी प्लेट्स को मैप के थ्रू देखते हैं। देखो, अगर आपको यहाँ पर देखें तो पीछे वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा, ये साउथ अमेरिका यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ यूरोप दिख रहा होगा, ये रहा, एंड देन आगे आपको एशिया दिख रहा होगा, नीचे आपको अफ्रीका दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये देखें अगर आप, इंडिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस वन अरेबिया। तो मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? द फर्स्ट इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देख सकते हैं। द साउथ अमेरिकन प्लेट देख सकते हैं। द पैसिफिक प्लेट यू कैन सी इन दिस येलोइश कलर, फाइन। यूरेशियन प्लेट इन द ग्रीनिश कलर यू कैन सी। इंडियन प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर है, एंड नीचे यू कैन फाइंड दिस इज योर एंटार्क्टिक प्लेट, नीचे आपको दिख रही है ब्लू कलर में। कुछ माइनर प्लेट्स जैसे कि फिलीपींस के पास फिलिपिनो प्लेट है, देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिखता है। साउथ अमेरिका के पास नास्का प्लेट है। कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका के पास है। जुआन डी फ्यूका प्लेट नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर है, क्लियरली यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, फाइन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। सो रिमेंबर, एनसीईआरटी हैज डिवाइडेड दीज प्लेट्स इनटू मेजर एंड माइनर, फाइन, ओके। तो गाइस, यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से चीजें हैं। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग ऑलरेडी दैट हमारे एस्थेनोस्फीयर के अंदर कुछ कन्वेक्टिव करंट्स हैं
और इन कन्वेक्टिव करंट्स के अकॉर्डिंग ये प्लेट मूवमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कन्वेक्टिव करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो यू कैन सी अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको हमने आपको बताया था, वी ऑल्सो कॉल इट एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि जो प्लेट है दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, द प्लेट दैट इज बीइंग सबडक्टेड, कल उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर यू कैन सी दीज प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, क्रिएटिंग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या है दोस्तों ये? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो आज हमें फोकस करना है जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। तो अगर हम प्लेट बाउंड्री क्लासिफिकेशन देखें, सो वी हैव द कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन दैट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, divergent constructive plate margin, and then we have the transform or conservative plate boundary. अच्छा, किसी भी प्लेट के बारे में आपको ये समझना जरूरी है that every plate that is there, most of the plates that is there, उनमें कुछ पार्ट ओशन में है, उनके ऊपर ओशन है, और कुछ पार्ट में लैंड है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ग्रीनलैंड लैंड है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लैंड है, पर अटलांटिक ओशन का ये पार्ट ओशन है। तो ये कहना गलत है दैट देयर इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड देयर इज अ ओशियानिक प्लेट। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, बट ये कहना ज्यादा सही है दैट अ प्लेट माइट हैव सम कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड द प्लेट माइट हैव सम ओशियानिक पार्ट। सो ये ज्यादा करेक्ट है कि किसी भी प्लेट पर ये उसका कॉन्टिनेंटल पार्ट है और ये उसका ओशियानिक पार्ट है। पर हाँ, एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेट है पैसिफिक प्लेट, जो प्योरली आप देख सकते हैं दैट इज मोस्टली ओशियानिक इन नेचर, बिकॉज कॉन्टिनेंटल पार्ट यहां पर नहीं है। माइट बी नाज़का प्लेट, टोटली ये एक ओशियानिक प्लेट है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हर एक प्लेट का ओशियानिक पार्ट होता है एंड कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है। प्लीज टू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन। सो गाइज, दिस इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री को हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज टू प्लेट्स आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर एंड मैग्मा जैसे ऊपर आता है, इट इज क्रिएटिंग न्यू crust. So hence it will be called as what, my dear friends? Yes, a divergent plate boundary, and it is constructing new thing, new crust, hence constructive plate margin. अच्छा, यहां पर हम इन प्लेट बाउंड्रीज को मार्जिन भी बोलते हैं कभी कभी। फाइन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मिडल अटलांटिक रिज, अभी इसको दिखाऊंगा। रेड सी रिफ्ट जोन, बाइकल रिफ्ट जोन दिखाऊंगा। अफ्रीकन रिफ्ट, I will show you Pacific Rise. I will show you Juan de Fuca Ridge. I will show you Pacific Antarctic Ridge, and I am going to show you the South Indian Ridge. Fine. South East Indian Ridge system. So ये सभी की सभी constructive plate boundaries हैं. Constructive यानी कि divergent. They all are divergent, that is constructive plate boundaries. आती है बात समझ? टेल मी। फाइन, ओके। सो गाइस, यहां पर इस ब्यूटीफुल मैप में आपको सभी प्लेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस लाइन के अलोंग देखें, यू विल फाइंड 2 एरोज। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मूविंग दिस साइड, यूरेशियन प्लेट मूविंग दिस साइड. So this is a divergent boundary. Fine. African plate moving this side, South American plate moving this side. So this is again what? A divergent boundary. Fine. यहाँ पर देखो, North American plate, African plate, divergent boundary देख सकते हैं. So this is example of divergent boundaries. Fine. तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो
एग्जैक्टली स्पीड भी शो करता है, हर एक प्लेट की स्पीड कितनी है। तो ये जो स्पीड्स आपको यहाँ पर लिखी हुई, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, बट ये जो डायग्राम है आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन माई टेलीग्राम लिंक। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, रोहन यूपीएससी। यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखने को मिल जाएगा, और इस डायग्राम को अगर आप बारीकी से देखेंगे, यहाँ पर मीटर पर ईयर के हिसाब से, सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से प्लेट्स की स्पीड भी मेंशन की हुई है। फाइन, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैप एंड दिस इज ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। फाइन, ओके। तो बेसिकली एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक दूसरे के विपरीत जाती है और बीच में से न्यू क्रस्ट क्रिएट होती है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अफ्रीकन रिफ्ट का। तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, अफ्रीकन प्लेट दो प्लेट्स में टूट रही है। बाय द वे ये एक प्लेट है, बट नीचे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं वो कुछ ऐसी हैं कि दिस प्लेट इज ब्रेकिंग इनटू टू प्लेट्स। द फर्स्ट वन, दिस प्लेट is Nubian plate. It will be called as Nubian plate after some time. Sorry, and this will be called as Somali plate. Fine. और बीच में there will be a rift. लड़ाई होती है ना, rift. भाई दो लोग जब दूर जाते हैं, obviously when you are on a breakup, you are rifting apart. Fine. So when a land mass, it is breaking apart, it is rifting and hence creating a rift valley. So यहाँ पर rift valley create हो रही है, आप देख सकते हैं. Fine. So with time you can see the African plate will be breaking along this plate boundary. आपको कुछ समय बाद, after about 500 million years ago, after you are going to find this, a new ocean will open. आज के टाइम पर अगर आप इस रीजन में देखें तो आपको बहुत सारे वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, माउंट केनिया एक्सेट्रा। इस रिफ्ट वैली में बहुत सारी लेक्स हैं, लेक टेनेंजिंकिया, लेक विक्टोरिया एक्सेट्रा। फाइन, तो ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है मिडल एटलांटिक रिज का एग्जाम्पल। दोस्तों ये मिडल एटलांटिक रिज है, यहाँ से अगर आप देखें, and this is the longest mountain chain in the world, but it is under the sea. ये ओशन के अंडर है, समुद्र के नीचे है, ठीक है। It is the longest mountain chain. यहाँ पर देखोगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अफ्रीकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पर एक वोल्केनिक माउंटेन चेन क्रिएट हो रही है जिसका नाम है मिड अटलांटिक रिज, एज यू कैन सी, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फाइन, यहां पर आपको देखने को मिलती है पैसिफिक राइज, देख सकते हैं। दिस इज अगेन अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और गाइस ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज बीइंग क्रिएटेड बिटवीन नाज़का प्लेट दैट इज गोइंग हियर एंड पैसिफिक प्लेट। तो यहां पर भी ये वॉल्केनिक चेन ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलती है हियर, ठीक है। क्लियर होती है बात? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस, we talked about African rift, we talked about Pacific rise. Fine, can you see this thing? तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पैसिफिक एंटार्क्टिक रिज, है ना। ये आपको दिखा देता हूँ, पैसिफिक एंटार्क्टिक रिज। देखो उसी डायग्राम में चलेंगे, एंड दिस पार्ट, ये वाला इज द पैसिफिक एंटार्क्टिक रिज। नीचे एंटार्क्टिक प्लेट है, ऊपर पैसिफिक प्लेट है, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइन, सो दिस इज योर, यस माय डियर फ्रेंड्स, पैसिफिक एंटार्क्टिक राइज। ओके, इसी तरह से साउथ ईस्ट इंडियन राइज भी है। बेसिकली अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, सो यू आर गोइंग टू फाइंड दैट हियर यू हैव द ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड हियर यू हैव द एंटार्क्टिक प्लेट एंड हियर यू हैव द साउथ ईस्ट इंडियन राइज। फाइन, सो ये एक और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रूर 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 समझिएगा। फाइन, ओके। इसके अलावा
एक छोटा सा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहां पर है, जुआन डी फ्यूका राइज, ये वाली। इट इज बिटवीन जुआन डी फ्यूका प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट एज यू कैन सी। इसके अलावा जो बैकल मैंने आपको बताया था, देयर इज बैकल रिफ्ट। बैकल इज अ डीपेस्ट लेक और वो रशिया के अंदर लोकेटेड है। यहां पर आपको दिखता होगा, दिस इज बैकल लेक। तो यहां पर यूरेशियन प्लेट इज गोइंग अवे फ्रॉम अ माइनर प्लेट जिसका नाम अमूर प्लेट है। यू नो अमूर टाइगर। So these two plates are drifting away from each other, यूरेशियन प्लेट एंड अमूर प्लेट। और ये जो बैकल लेक है उसके नीचे यू विल फाइंड अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसलिए दैट इज क्वाइट डीप। बैकल लेक इज क्वाइट डीप। फाइन। सो गाइज आई थिंक ये सभी मेजर एग्जाम्पल्स थे। एक रेड सी का एग्जाम्पल रह गया, इसको भी दिखा देता हूं आपको। देखो, तो रेड सी इज हेयर, कैन यू सी दिस थिंग? So here, as you can see, the African plate and the Arabian plate are going away from each other. So with the time, जो Red Sea है, it will open up. Divergent plate boundary, as you can see. Fine. So guys, these are all the examples, जो major examples है पूरी दुनिया में divergent plate boundary के, वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं. So this is your divergent plate boundary examples. Fine. So this is what it is. इसके अलावा गाइज यहाँ पर हमने सैटेलाइट्स के थ्रू इन प्लेट्स की मूवमेंट को एनालाइज किया है और उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा मैप क्रिएट किया है और ये मैप को भी मैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा जिससे कि आप इसको डिटेल में देख पाएं। फाइन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पीड लिखी हुई है ना, प्लेट मूवमेंट की स्पीड है, आप स्पीड देख सकते हो सेंटीमीटर पर ईयर में। ऑल द स्पीड इज रिटन इन हाउ सेंटीमीटर पर ईयर द प्लेट्स दे आर मूविंग अवे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर इट इज 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जो मिड एटलांटिक रिज है वहां पर आपको जो ड्रिफ्टिंग है, जो दो प्लेट्स एक दूसरे से अवे जा रही हैं, दैट इज एट द रेट ऑफ 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर। देख पा रहे हैं यहां पर the speed is more 3.5 सेंटीमीटर पर ईयर। नाज़का प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में जो आप ये डाइवर्जेंट बाउंड्री देखते हैं, यहाँ पर दिस डाइवर्जेंस इज एट रेट ऑफ 15.1 सेंटीमीटर पर ईयर। कितना है दोस्तों? 15.1 सेंटीमीटर पर ईयर। कैन यू सी दिस थिंग? फाइन। बैकल रिफ्ट देखें, इट इज वेरी स्लो, अबाउट 1.2 सेंटीमीटर पर ईयर। बैकल रिफ्ट, इट इज रिटन हेयर। फाइन। मैं ये डायग्राम थोड़ा सा दिखेगा नहीं शायद आपको, सो आई विल शो यू, आई विल पोस्ट दिस डायग्राम ऑन माय टेलीग्राम चैनल। फाइन। साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज को अगर आप देखेंगे, स्पीड कितनी है? बिटवीन 7.2 एंड 7.5 सेंटीमीटर पर ईयर। कैन यू सी दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स? सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड, ये इंफॉर्मेशन दोबारा से आपको दूंगा कि आप लोगों के लिए हमने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, दैट इज प्री प्लस मेन इंटीग्रेटेड कोर्स है और आपको ये कोर्स आरटी लाइफ कोड के थ्रू सिर्फ 19,000 रुपीज़ का पड़ेगा। जहां आप कोचिंग्स में लाख लाख रुपए देने को तैयार हैं, यू कैन ट्राई दिस वंस। एक बार ट्राई करें एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वे 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 बेटर। हमारा जो सिस्टम है दैट इज द बेस्ट एंड वे बेटर देन दोज एक्सपेंसिव कोचिंग। उन एक्सपेंसिव कोचिंग्स में यार यू आर गिविंग द रेंट, यू आर गिविंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका, you are not paying for content, you are not paying for delivery, you are not paying for the faculty. That is only a small component. जो हाईएस्ट कंपोनेंट है वो रेंट का है, आपकी सीटिंग का है, एसी का है, पानी का है, एक्सेट्रा। फाइन। लॉजिस्टिक्स का है। सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड, यू कैन कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एट रोहन T11 और मे बी ऑन टेलीग्राम रोहन UPSC। इसी के ऊपर मैं सारी इमेजेस पोस्ट करूंगा। Bye guys, take care and I will meet you again now on Monday on there is a weekend between. Bye guys, take care. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।